आज हम बात करेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर की कॉपियां जमा हो रही हैं। उन कॉपियों के आगे जो फ्रंट पेज लगा हुआ है, उन फ्रंट पेजों को भरने में विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो उसी संदर्भ में आज यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूजी बीकॉम थर्ड ईयर के लिए जो आपको फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है, इसी तरह से बीए का बीएससी का थर्ड ईयर का फ्रंट पेज होगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा रोल नंबर अंकों में। तो यहाँ पे आप रोल नंबर लिख देंगे। दूसरा लिखा हुआ रोल नंबर शब्दों में, जैसा कि लिखा हुआ जैसे 19525, जैसे आप 1NI95 जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद नामांकन आपके रोल नंबर पर अंकित होगा। इसके अलावा यदि आप नियमित विद्यार्थी हैं, जो भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी नियमित पर ही क्लिक करेंगे या नियमित को टिक करेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद जो आ रहा है कि कक्षा में आप भरेंगे जो भी कक्षा में, जैसे आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी हैं, तो बीएससी बीए बीकॉम थर्ड ईयर इस तरह से भर देंगे। इसके बाद आता है प्रश्न पत्र कोड। तो प्रश्न पत्र कोड में जैसे कि आपको स्क्रीन में यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ऑरेंज कलर से मैंने गोला लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है AW129। ये कोड है जो आपको यहाँ पे भरना है ना, ये यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड में, यहाँ प्रश्न पत्र कोड में ये आपको जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न पत्र कोड में आ जाएगा। अगली बात लिखी हुई है प्रश्न पत्र का, जो भी प्रश्न पत्र है, जैसे राजनीति प्रथम है, राजनीति द्वितीय है, समाजशास्त्र प्रथम है, समाजशास्त्र द्वितीय है, फाउंडेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र वन में जो मैंने वन लिखा हुआ है, यदि आपका राजनीति वन है तो यहाँ वन आ जाएगा, टू है तो टू आ जाएगा, थ्री है फाउंडेशन थ्री है तो थ्री आ जाएगा। तो जो भी पेपर है, पेपर का नंबर है, पहला पेपर दे रहे हैं, दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगली बात आती है प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो प्रश्न पत्र के शीर्षक में आपको मैंने लिख के दिखा हुआ है फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन की कॉपी जमा, आधार पाठ्यक्रम की कॉपियाँ जमा कर रहे हैं तो फाउंडेशन लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर आप राजनीति की कॉपी जमा कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लिख देंगे अकेला। अगर आप सोशियोलॉजी की कॉपी जमा कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी अकेला लिख देंगे। यदि आप हिस्ट्री की कॉपी जमा कर रहे हैं तो हिस्ट्री अकेला लिख देंगे। इसी प्रकार यदि आप कंप्यूटर की कॉपी जमा कर रहे हैं तो कंप्यूटर अकेला लिख देंगे। समझ आ रही होगी बात, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है बच्चों को। प्रश्न पत्र का शीर्षक जो है, यहाँ पे आपको शीर्षक के रूप में, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, शीर्षक में जो आपको ये दिखाई दे रहा है लाल कलर से, जो मैंने आपको गोला लगाया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, तो आप इस तरह से लिख देंगे। और जो अगला पॉइंट है विषय में जो हरे कलर से लिखा हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये आप हरे कलर का जो मैंने गोला लगाया, ये कहाँ पे लिखेंगे आप, ये यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे, ये विषय लिखा हुआ है ना, ये विषय आपको दिख रहा होगा, ये विषय में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्न पत्र के शीर्षक में आप पॉलिटिकल यहाँ पे लिख देंगे, और विषय में क्या लिख देंगे, इंडियन, जो मैंने आपको ये बताया था ना, ये हरे कलर से लिखा हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप कहाँ लिख देंगे, विषय में लिख देंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्यों आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की कॉपी आप जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, विषय में क्या आ जाएगा, इंडियन फिलोसफी ऑफ साइंस। क्लियर है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पत्र के शीर्षक में जिस भी विषय की आप कॉपी जमा कर रहे हैं उस विषय का नाम आएगा, ठीक है। जैसे कि आप फाउंडेशन की जमा कर रहे हैं तो फाउंडेशन लिख देंगे। अगर फाउंडेशन की आप जमा कर रहे हैं तो फाउंडेशन यही लिख देंगे प्रश्न पत्र के शीर्षक में। विषय में आपका क्या जाएगा, नैतिक मूल्य एवं शिक्षा, इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये तीन सब्जेक्ट अलग अलग कॉपियों के साथ अलग अलग विषय में भरा जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे क्या है, इस चीज़ को गलत तरीके से भर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपका अगर पॉलिटिकल साइंस की कॉपी जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल लिख देंगे, विषय में लिख देंगे इंडियन फिलोसफी, और दूसरा सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे अगली है उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि 18 या 19, जब जिस भी तारीख को आप जमा कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया भी था कि जो भी कॉपियाँ जमा होनी है वह 18 और 19 को ही जमा होनी है, ठीक। इसके बाद आ रहा है आपका अगला पॉइंट है कि कुल प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बताया था, टोटल बरकत अनुसार टोटल 18 पेज लगाए जाने हैं, 9 पेज लगाने, दोनों साइड के काउंट करने के बाद कितने हो जाते हैं, 18। अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे जो आंसर हैं वो 6 पेजों में ही बन गए हैं, तो बाकी के पेज आपको निकालने नहीं है, पेज आपको लगे रहने देना है। पेज आपको किसी प्रकार से निकालने नहीं है, आपके जितने भी पेज भरते हैं उतने पेज भर दीजिए, बाकी जो पेज बचते हैं उन्हें कॉपी में लगा रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी में कितने पेज रखेंगे, 18 पेज लिखेंगे। इसके बाद आ रहा है महाविद्यालय का नाम। महाविद्यालय के नाम में जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जो भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, वे सभी के सभी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय या आज़ाद कॉलेज इस तरह से लिख देंगे। और अंत में यहाँ पे आपको दिख रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पे। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक और फॉर्मेट भरना है, जो आपको रसीद
भर के लेके आनी है। रसीद आपको घर से ही भर के लेके आनी है। यदि आपने रसीद का फॉर्मेट नहीं लिया हुआ है तो आप कॉलेज से या MP ऑनलाइन के माध्यम से रसीद का फॉर्मेट ले सकते हैं, और रसीद का फॉर्मेट आपको घर से ही भर के लेके आना है। रसीद भरनी कैसी है, तो रसीद का फॉर्मेट भी बता देता हूँ। ये रसीद का फॉर्मेट है, रसीद का फॉर्मेट है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ पावती, इसमें लिखा हुआ महाविद्यालय संग्रहण केंद्र का नाम। तो जो भी शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वे सभी के सभी इसी प्रकार, जिस प्रकार से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे के वैसे ही भरेंगे। तो महाविद्यालय एवं संग्रहण केंद्र का नाम क्या जाएगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय। अदर विश्वविद्यालय के, अदर कॉलेज के विद्यार्थी हैं जैसे कि SGS के विद्यार्थी हैं या फिर LBS के विद्यार्थी हैं या अन्य राजीव गांधी के विद्यार्थी, अन्य किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो वे अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय के विद्यार्थी यही भरेंगे जैसा कि स्लिप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम, तो परीक्षार्थी के नाम में विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। सन ऑफ करके लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए रामलाल है, उसके पिताजी का नाम कन्हैया लाल है, तो आप क्या विद्यार्थी कैसे लिखेगा, रामलाल है ना, सन ऑफ कन्हैया लाल, इस तरह से भरेगा परीक्षार्थी का नाम। इसका कक्षा में आ जाएगा BA BCom BSc थर्ड ईयर, जो भी आपकी कक्षा है। रोल नंबर में रोल नंबर आ जाएगा। विषय, ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात पे ध्यान देना है। विषय में आपको सभी विषय भरने हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है FC फर्स्ट। FC फर्स्ट का मतलब है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 कॉपियां फाउंडेशन की हो जाएंगी। फिर इसके बाद आ जाएगा पॉलिटिकल फर्स्ट सेकंड, तो पॉलिटिकल साइंस की पहली और दूसरी कॉपी आ जाएगी। फिर आ जाएगा सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी की फर्स्ट और सेकंड आ जाएगी। अब इसके बाद जो भी विद्यार्थी प्लेन से हैं तो वो हिस्ट्री 1 और हिस्ट्री 2 लिखेंगे, और जो विद्यार्थी कंप्यूटर से हैं तो वो कंप्यूटर 1 और 2 लिखेंगे। वह हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, जो कंप्यूटर वाले विद्यार्थी वह कंप्यूटर हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, और जो विद्यार्थी हिस्ट्री वाले हैं या प्लेन वाले हैं वह कंप्यूटर के सब्जेक्टों को नहीं लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे लिखे हुए हैं कि आपको सब्जेक्ट किस तरह से भरने हैं। इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र कितने हैं आपके, टोटल 9 प्रश्न पत्र हैं। 9 प्रश्न पत्रों की कितनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, कितनी आपकी कॉपियां जमा कर रहे हैं, आप 9 जमा कर रहे हैं। स्थान में गंजवासुदा आ जाएगा, और दिनांक में आपकी 18 या 19 जिस भी तिथि को आप जमा कर रहे हैं, या तो 18 आएगी या फिर 19 आएगी। और इसके बाद जो हस्ताक्षर, उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का नाम और संग्रहण केंद्र की सील, ये आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। और दिनांक 18 और 19 को आप BA तृतीय वर्ष, इसी प्रकार से 21 और 22 को BCom, और 23-24 को आपका BSc को कॉपियाँ जमा करनी है, जो कि मैंने पूरे वीडियो के माध्यम से बता दी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुँच सके और वह इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।